दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। 10 तारीख को श्रीलंका के खिलाफ मुसलसल 8 मैच जीतने का जो रिकॉर्ड हमने बनाया था, आज इंडिया ने हमारे खिलाफ वो रिकॉर्ड बराबर कर दिया। इंडिया वालों को 8-0 मुबारक हो। अपनी टीम को हम क्या कहें, समझ में नहीं आ रहा। वो एक दोस्त ने एक बात कही थी कि अगर रोड के ऊपर हर आने जाने वाला इंसान झुंझलाया हुआ नजर आए और बात बात पे गालियां बक रहा हो, तो आप समझ जाएं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और पाकिस्तानी टीम हार रही है। आज भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी, शहर साए साए था, लेकिन लोग अपने अपनी स्क्रीनों के आगे बैठ के टीम को पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। सोशल मीडिया के ऊपर तकरीबन तमाम टॉप ट्रेंड जो थे वो इसी मैच के हवाले से थे। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में वसीम अकरम था, ज़का अशरफ था। फिक्स के हवाले एक ट्रेंड फिक्स का भी चल रहा था, मैंने उसको चेक नहीं किया। शाहीन आफरीदी, बाबर आजम वगैरह वगैरह, आज हर जगह क्रिकेट पे बात थी, लेकिन क्रिकेट के ऊपर बात करने को लग रहा है कि कुछ बचा ही नहीं। आज पाकिस्तान इंडिया के इस मैच पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके कम से कम इतनी तो खुशी मुझे दे सकते हैं। एक ऐसा मैच जिसका कई महीनों से इंतजार था और वो मैच यादगार हो गया। 1,34,000 का स्टेडियम तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ और तमाशाइयों के पैसे वसूल हो गए क्योंकि उनकी टीम यादगार तरीके से जीत गई। और हम जो अपनी टीम को कागज़ के ऊपर अलट के पलट के शानदार, बेहतरीन, आला, नंबर 1, नंबर 2 करते रहते हैं, उसने इस मैच में साबित किया कि वो कहीं नहीं खड़े। ये मैच हम जीत ही नहीं सकते थे। हमारे कप्तान ने बताया कि उसके जहन में टारगेट 280-290 का था। 280-290 का टारगेट, सीरियसली? वहां जहां पे 350 का स्कोर हम चेस कर रहे हैं, वहां इंडिया के खिलाफ हमारे दिमाग में प्लान ये है कि हम 280-290 का टारगेट चेस कर सकते हैं। और उस बॉलिंग लाइन के साथ, जिसके बारे में वसीम भाई का ख्याल है कि बॉलिंग लाइन में कोई भी दम नहीं है। हारिस रऊफ तो शायद टेप टेनिस की तरह की बॉलिंग करा रहा है और उसी तरह से पिट रहा है जिस तरह के टेप टेनिस के मैचेस में है। आज भी उसने अपने पिटने की रिवायत बरकरार रखी। हारिस रऊफ जब से इंडिया पहुंचा है उसकी बहुत धुलाई हो रही है। हारिस रऊफ ने 6 ओवर में 43 और शादाब साहब ने 4 ओवर में 31 रन दिए हैं, एक ऐसे टूर्नामेंट में जहां हम सिर्फ 192 का टारगेट डिफेंड कर रहे थे। वहां पे हमारे इन बॉलर्स की फयाजी देखें, ये किस तरह से, क्या प्लान था इनके पास, किस तरह की बॉलिंग करानी थी, किसी को कुछ समझ में आ रहा है। शाहीन आफरीदी जो हमारा प्रीमियम बॉलर है और बज़ाहिर सबसे ज़्यादा कामयाब भी है, उन्होंने भी 6 रन की एवरेज से मैच दिए हैं, एक ऐसे मैच में जहां हमें 4 रन फी ओवर से भी कम का टारगेट डिफेंड करना था। नवाज और हसन अली की जो एवरेज है वो भी 5+ है। नवाज ने 8 ओवर में 47 और हसन अली ने 6 ओवर में 34 रन दिए। रन तो बांट रहे थे हमारे खिलाड़ी। ऐसे तो नहीं इंडिया ने ये मैच जो है सिर्फ एक 30वें ओवर में ये टारगेट पूरा कर लिया और ये 29वां 30वां ओवर वही जंगचर था जहां पे हम वो मशहूर जमाना कोलैप्स कर गए, जिसके बारे में बाबर ने कहा है कि हमारी बैटिंग लाइन कोलैप्स कर गई। तो बैटिंग पे बात करते हैं। सबको ये याद है कि तीसरी विकेट 155 पे गिरी, लेकिन मैं आपको दूसरी विकेट और तीसरी विकेट की कहानी सुनाता हूँ। दूसरी विकेट 13वें ओवर में 73 के स्कोर पे गिरी है और तीसरी विकेट 30वें ओवर में 155 पे गिरी है। और 13वें ओवर से लेके 30वें ओवर तक पिच के ऊपर पाकिस्तान के सबसे शानदार बैट्समैन बाबर और रिजवान थे और इन्होंने 103 बॉलों पे 82 रन बनाए हैं। क्या प्लान था, क्यों इस तरह की बैटिंग कर रहे थे? क्या इनको नहीं पता था कि हमारी बॉलिंग इस वक्त मुकम्मल तौर पे फॉर्म में नहीं है? क्या इनको नहीं पता था कि इंडिया के बैट्समैन बहुत ज़्यादा फॉर्म में हैं? उनके सामने तो हमारे 350 350 रन भी कम पड़ सकते हैं। और ये जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे कि क्या इनका जहन में टारगेट था, कुछ समझ में नहीं आने वाला। और उसके बाद बाबर को पहली बार मैंने देखा है कि 50 के बाद बाबर इस तरह से एकदम अचानक आउट हुआ है और बोल्ड हुआ है। बाबर बोल्ड हुआ, उसके बाद कुलदीप यादव ने जो 2 विकेटें ली हैं, पूरे मैच में सिर्फ 2 विकेटें ली हैं, लेकिन एक ही ओवर में वो 2 विकेटें ऐसी थी जिसने हमारी टीम की ऐसी कमर तोड़ी कि फिर उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा। क्योंकि उसके बाद आगे वो कारतूस हैं जो चल गए तो ठीक है, नहीं चले तो ठीक है। नवाज और शादाब से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं सिवाय इसके कि वंस इन ब्लू मून वो कभी हमें कोई अच्छी इनिंग खेलते हैं, अदरवाइज वो बैट्समैन नहीं है, रिलायबल नहीं है। आपको मैं एक मजे की बात बताऊं कि आज पाकिस्तान की जानिब से 7 खिलाड़ी LBW या बोल्ड हुए हैं।
इसका मतलब ये है कि ये बीट हुए हैं, बॉलर्स ने इतनी शानदार गेंद कराई है, ये खराब खेल के, गलत शॉट खेल के, एज लग के नहीं आउट हुए हैं, बोल्ड और एलबीडब्ल्यू हुए हैं। और एक एलबीडब्ल्यू रिजवान का जो था वो एम्पायर कॉल की वजह से बच गया था, अदरवाइज वो भी अगर वो एम्पायर ने आउट दिया होता और रिजवान ने उसको रिव्यू लिया होता तो वो आउट था, क्योंकि वो बॉल स्टंप पे हिट कर रही थी, लेकिन एम्पायर कॉल की वजह से रिजवान को एक चांस मिला, वरना रिजवान भी अर्ली जा चुका था। थैंक यू एम्पायर के, आपने हमारी इतनी इज्जत जरूर रख ली कि हम एक थोड़ा सा स्कोर करने में कामयाब हुए। 155 के बाद हमारे बैट्समैन ऐसे आउट होना शुरू हो गए जैसे लंगर में बिरयानी की देख खुल गई और सारे बच्चे भाग के उधर पहुंच रहे हैं। 155 पे बाबर, 162 पे सऊद शकील, 166 पे इफ्तिखार, 168 पे रिजवान, 171 पे नवाज, 187 पे हसन अली और 191 पे हारिस रऊफ। हर पार्टनरशिप जो है 2 से 3 रन की थी। हम बैट्समैनों के स्कोर की बात करते हैं या तो पार्टनरशिप ही 2 से 3 रन से ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही थी, और उसकी वजह ये थी कि अगर एक तरफ कोई एक बैट्समैन खड़ा रह जाता तो वो इस टेल को लेके चलाता, लेकिन जब रिजवान आउट हुआ तो उसके बाद फिर टेल खुद से नहीं चलती, उसको चलाना पड़ता है। सऊद शकील, इफ्तिखार और रिजवान में से कोई एक आदमी अगर कैरी फॉरवर्ड करता, शायद वो इस स्कोर में 50-60 रन ज्यादा ऐड कर सकते थे। इंडिया की बैटिंग को देखते हुए साफ बात है कि भाई ये 200-250 रन भी नहीं काम आते। और जो बाबर आजम ने टारगेट सेट किया था 280-90, वो बिल्कुल गलत टारगेट था। कम से कम पाकिस्तानी मैनेजमेंट को, पाकिस्तानी कोच को चाहिए कि वो बाबर आजम को बताएं कि टारगेट तो सेट कर लो, भले रन बनाओ ना बनाओ, लेकिन कमेंट्री में आके ये तो बोलो कि हमने इतने रन बनाने थे, हमसे रन कम बने। हमारे फास्ट बॉलर दुनिया के शानदार फास्ट बॉलर हैं, लेकिन विकेटें बुमराह, सिराज और पांड्या ले रहे हैं। हम, जिसका मतलब क्या है, इसी पिच पे, जिस पिच पे बुमराह और पांड्या विकेटें ले रहे हैं और हारिस रऊफ जो है बुरी तरह से पिट रहा है, तो फिर हम किस मुंह से, किस तरीके से इंडिया वालों से कहेंगे कि हमारा हारिस रऊफ शानदार है, हमारा शाहीन शानदार है। हसन अली की तो खैर क्या बात करें, उसको आप कभी भी मुकाबले में रखते ही नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पुर्जे खुले हुए हैं। जका शरफ साहब भी गए थे, कल उनको खाना वाना खिलाया गया है। इस मैच से उस खाने का क्या ताल्लुक है पता नहीं। आप लोगों को अगर कोई राय अगर आप लोगों को कोई लिंक मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा कि उस खाने का और इस मैच का कोई ताल्लुक है कि नहीं है। लेकिन जका शरफ साहब आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते रहे हैं सारा दिन। क्यों करते रहे हैं आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पता कर। आज के मैच की वाहिद खास बात क्या थी? आज के मैच की वाहिद खास बात यह थी कि बाबर आजम और कोहली का मुकाबला करने वाले लोगों में बाबर आजम जीत गया, उसने 50 रन बनाए, कोहली ने 16 रन बनाए। तो ये एक वाहिद चीज है जिसके ऊपर लोग उछलते रहे, लेकिन भाई हम बहुत बुरी तरह से मैच हारे हैं। हम मैच नहीं हारे, बहुत बुरी तरह से हारे हैं। हमने जो नीदरलैंड के खिलाफ अपना रन रेट ऊपर किया था, हमने वो रन रेट माइनस कर दिया है। और ये चीज जो है ना, हमें बाद में बहुत टीज करेगी। 2019 के वर्ल्ड कप में भी हमें रन रेट ने मारा था, और एक बार फिर हमने इंडिया के खिलाफ मैच ही नहीं हारा है, बल्कि अपने रन रेट की भी ऐसी कम तैसी कर दी है। 20 ओवर पहले तकरीबन 116-17 गेंद पहले इंडिया ने ये मैच जीत लिया है। फिर बार बार वही बात आती है कि हारो तो हारो मगर इज्जत तो ना उतारो। लेकिन इस वक्त तो इंडियन जो सोशल मीडिया है वो जिस तरह की मीम्स बना रहा है, और उनको बनाना भी चाहिए। अगर हम जीत जाते तो शायद हम भी, हमारे यहाँ से भी लोग इसी तरह की मीम्स बना रहे होते। ये मैच होते ही इंडिया पाकिस्तान का इसलिए है कि हार जीत के फैसले के बाद तय करें कि किसकी सोशल मीडिया टीम जो है किसका मजाक ज्यादा उड़ाएगी। ये भी एक चीज है, फैक्टर है। लेकिन बहरहाल आज दिल बहुत उदास है, अगरचे ये टूर्नामेंट हमारे लिए बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कल के व्लॉग में कभी भी एक बार भी ये नहीं कहा था कि पेशगोई ये नहीं की थी कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, बल्कि ये कहा था कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि वो ये मैच जीत सकता है। लेकिन बज़ाहिर ये मैच एक मैच था, पाकिस्तान ने हार दिया है। आगे पाकिस्तान के पास अभी ये टूर्नामेंट वाइड ओपन है, इंडिया के सामने ये टूर्नामेंट वाइड ओपन है। इंडिया फाइनल के लिए जा सकता है। मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि इंडिया इस बार फाइनल में अनबिटन जाएगा। जब मैंने वो ये बात बोली थी तो आप याद करें कि उस बीच में पाकिस्तान का भी मैच था और दिल रखने को हम बार बार कह रहे थे, लेकिन मुझे अंदाजा था कि पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सकेगा। अब पाकिस्तान जो है ना वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगा, क्योंकि जका शरफ साहब ने कल खाना वाना खा लिया है, इंडिया से मैच हो चुका है और अब हमारी टीम जो है बगैर प्रेशर के आराम से खेलती रहेगी। आज मैं उसे एक तमाशाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो पाकिस्तान का झंडा लेकर आया था। ये पाकिस्तान का झंडा जो है ना इंडिया के तमाशा स्टेडियम में इतनी नायाब है जितना दुनिया में शेरों की नस्ल नायाब हो गई। ये थोड़े से शेर रह गए, तो इस शेर को भी मेरी जानिब से सलाम। दिल उदास है, दिल टूटा हुआ है, लेकिन उम्मीद नहीं तोड़ी है। अगर टूर्नामेंट की बात की जाए तो टूर्नामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमने 2 पॉइंट लूज किए हैं। मैं आप लोगों को बता चुका, मेंटली तौर पे हमारा जो टारगेट है वो हम कम से कम 6 मैच जीतना है, और अगर हमने 7 मैच जीत दिए तो बोनस है। अभी भी हमारे पास जो है कुशन है। हम इंग्लैंड के खिलाफ शायद इंग्लैंड के खिलाफ भी हम
लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, किसी एक से हम हार सकते हैं। हमारे में दोनों से हारने की चॉइस हमारे पास नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका भी बाकी हैं। अब अगला मैच पाकिस्तान का 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वैसे ही बहुत ऑफ कलर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जोर से वापस आने की कोशिश करेगी। इधर पाकिस्तान जो है वो कल जो है चौथे से 5वीं पोजीशन पे चला जाएगा, क्योंकि कल इंग्लैंड जो है अफगानिस्तान को हरा के चौथे नंबर पे आ जाएगा। पाकिस्तान सर के नीचे चला जाएगा। इंग्लैंड का रन रेट जो है बेहतर है, और पाकिस्तान को दोबारा 4 में जगह बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना जरूरी होगा। ऑस्ट्रेलिया को हरा के भी 4 में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो खुद 4 में नहीं है। लेकिन वो मैच जो है ना बहुत खतरनाक इस तरह से होगा कि पाकिस्तान को कम बैक करना होगा। ऑस्ट्रेलिया की तो वो तकरीबन एक सर्वाइवल मैच होगा, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया ने वो तीसरा मैच पाकिस्तान के खिलाफ भी बैक टू बैक हार दिया तो उसके लिए इस टूर्नामेंट में जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ब्लीक हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में वो जो मैच है ना बहुत ज्यादा टाइट होने वाला है। जुम्मे का दिन है, और जुम्मे के दिन आमतौर पर हम मैच नहीं हारते हैं, लेकिन ये ऐसे जुम्मे के दिन के जो मैचेस हैं उसमें शारजा UAE की जो ग्राउंड हैं वो तो हमारे लिए बहुत बरकती हैं। लेकिन आमतौर पर अब इंडिया में जुम्मे के दिन क्या होता है ये जुम्मे वाले दिन देखेंगे। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।